हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर समय के चक्र को उल्टा चला देने की कला आती तो हम करोड़ों वर्ष पहले पहुंच जाते और माँ पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ को फेरे लेते हुए देखते। त्रियोगी नारायण के इस हिमालय शिखर पर कैसे ब्रह्मा विष्णु भोले भंडारी का विवाह संपन्न कर रहे हैं और कैसे तमाम देवी देवता भूत प्रेत बेताल व पशु पक्षी बारात बनकर नृत्य कर रहे हैं। कैसे पूरी सृष्टि साक्षी बनी हुई मंत्रमुग्ध है, लेकिन समय का चक्र भला उल्टा कहाँ घूमता है। इसलिए उस पल को केवल अनुभूतियों की आंखों से ही देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम उसी अनुभूति को पाने और उससे पौराणिक आख्यात को जीने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वर्तमान के रथ पर सवार होकर सुदूर अतीत की यात्रा करते हैं। तो चलिए भगवान सत्यनारायण के गांव चलते हैं, जहां आज भी वो यज्ञ वेदी प्रज्वलित है, जिसके फेरे बाबा भस्मरवैया और माँ पार्वती ने लिए थे। गुप्त काशी से सोनप्रयाग के लिए निकले तो चौड़ी सड़क हमारा स्वागत कर रही थी। जो सकरी थी उन्हें चौड़ा किया जा रहा था। पहाड़ काटकर हिमालय को सड़क बनाने का आसान काम नहीं है। पहाड़ काटते हैं तो वह सड़क पर ही गिरता है। उसे संभालने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। पत्थर की दीवारें बनाई जाती हैं और उन्हें लोहे की जालियों से बांधा जाता है। इसके बाद भी पत्थर झड़ते रहते हैं। हम अपनी सुविधाओं के लिए अगर पहाड़ों को हिलाएंगे तो पहाड़ भी तो हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। हम मनुष्यों को अगर अपनी बल और बुद्धि का गुरूर है तो फिर पहाड़ तो पहाड़ ही है, उनका कद भी बड़ा और गुरूर भी है। जब से पहाड़ियों का पहियों का आविष्कार हुआ है, इन सड़कों के लिए प्रकृति और मनुष्य का युद्ध चलता आ रहा है। एक ओर पत्थरों से बचना है तो दूसरी ओर पहाड़ की चोटियों में छाई असीम सौंदर्य का अमृत पान भी करना है। जान भी बचानी है और भोलेनाथ का यह जहां भी देखना है। जैसे जैसे त्रियोगी नारायण के समीप पहुंच रहे हैं, वाहनों की आवाज़ बढ़ रही है, सड़क पर भी और आसमान में भी। सड़क पर छोटे बड़े तो आसमान में हेलीकॉप्टरों की भीड़। सबका लक्ष्य एक ही है, बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचना। कोई 2 घंटे में तो कोई 2 दिन में। भाटा से सोनप्रयाग तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। इस बीच जगह जगह हेलीपैड और हेलीकॉप्टर के इंतजार में खड़े लोग भी हैं। पर हम पहुंचे अत्यंत प्राचीन मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है और मंदिर में भगवान विष्णु अर्थात त्रियोगी नारायण, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती की रजत प्रतिमा है। सबसे दिव्य प्रतिमा है सत्यनारायण भगवान की मूर्ति। सत्यनारायण भगवान की इतनी भाव और दिव्य प्रतिमा पहली बार देखी। अष्टधातु की विशाल प्रतिमा, ऐसा लगता है कि प्रणाम करेंगे तो अपने आशीर्वाद देने के लिए भगवान समीप आ जाएंगे और दास को उठा लेंगे। शिव पार्वती का जोड़ा और शिव के गढ़ भी इसी तरह के जीवंत हैं। सैकड़ों की संख्या में रखे शालिग्राम भी। मंदिर तो भवन नारायण जी का है, लेकिन शादी यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती की हुई है। आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी माता जी, जो 2 अपमानों के कारण यहाँ भस्म हो जाती हैं। पहला अपमान उनके स्वयं के पिताजी ने किया, दूसरा अपमान जब राजा रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के कारण पर दूसरा जन्म उन्होंने लिया। इसी स्थान पर पर्वतराज हिमालय के घर पर पार्वती राज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा और भगवान त्रियोगी नारायण को साक्षी मानकर उनका यहाँ पर शादी हुआ। सबसे अद्भुत है मंदिर के अंदर जल रहा हवन कुंड, वो यज्ञ वेदी जहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ने फेरे लिए थे। कहते हैं कि तब से यह अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में यह योग बल से जलती थी, पर कलयुग में जलानी पड़ती है। इसमें लकड़ियाँ समर्पित की जाती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस यज्ञ में अपनी समर्थ के अनुसार लकड़ियाँ समर्पित करते हैं। प्रसाद के रूप में इस यज्ञ कुंड की भस्मी ले जाते हैं और कहा जाता है कि कुंड में लकड़ियां समर्पित करने और इसकी भस्मी प्रसाद से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिस तरह माता पार्वती और शिव का दाम्पत्य जीवन अनुपम और अनूठा है, इस तरह का वैवाहिक जीवन यहाँ का प्रसाद पाने वालों का भी रहता है। मंदिर के तीर्थ पुरोहित रविग्राम नामक गांव के ब्राह्मण हैं, जो इस हवन कुंड की अग्नि को जलाए रखते हैं। भगवान की पूजा, भोग, स्नान आदि यहीं करते हैं।
इसी अग्निकुंड से आसाम से लेकर साउथ तक, पूर्व से लेकर उत्तर तक, चारों दिशा में यहाँ से लोग अग्नि के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में ही वो ब्रह्मशाला या धर्मशाला भी है, जहाँ पर्वतराज हिमालय ने माता पार्वती का कन्यादान किया था। लोग आज भी यहाँ चावल की थाली और सुहागन का श्रृंगार लेकर पूजा करते हैं। तीर्थ पुरोहित विधि विधान से पूजा संपन्न करते हैं। यहाँ कभी गोदान भी हुआ करता था। पत्थर का खूंटा आज भी यहाँ जगह जगह पर गड़ा हुआ है। कहते हैं उस समय मोती और चावलों का बहुत सारा दान करके माँ पार्वती का कन्यादान किए थे उनके पिता, पर अभी कलयुग में इतना सब कुछ किसी के पास नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप चावल की थाली से भी पूजा कर सकते हैं। लोग अभी भी आते हैं तो गोदान भी करते हैं। सरस्वती गंगा की एक धारा है। इसी धारा में मंदिर परिसर में स्थित रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड, सरस्वती कुंड और नारद कुंड नामक सरोवर भरते हैं। रुद्र कुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन, ब्रह्म कुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। पंडित जी के अनुसार 2 कुंड मंदिर के अंदर भी है, जिसमें एक के जल से भगवान को चावल का भोग लगता है और दूसरे से भगवान का स्नान होता है। वहाँ का जल बाहर उपयोग नहीं होता। जब उत्तराखंड के धाम में बर्फ जमी होती है और सभी मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, तो त्रियोगी नारायण मंदिर तब भी खुला रहता है। उन दिनों जब श्रद्धालु नहीं आते, तब यहाँ के सभी तीर्थ पुरोहित बारी बारी से महीने में 3-3 दिन हवन कुंड में लकड़ी समर्पित करते हैं और अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। उसके लिए लकड़ी का प्रबंध शीतकाल के पहले किया जाता है। एक विशेषताएं लकड़ी की भी है। कहते हैं कि यहाँ समर्पित की जाने वाली लकड़ियाँ इस वन क्षेत्र के खास हिस्से से आई, जो केवल इसी कार्य हेतु आरक्षित हैं। वहाँ की लकड़ियों का अन्य इस्तेमाल कोई नहीं करता, तो केवल इसी यज्ञ कुंड के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जैसे ही बर्फ पड़नी शुरू होती है, तो एक परिवार की 3 दिन की ड्यूटी है। 3 दिन तक वो अग्नि कुंड में लकड़ियाँ देते हैं। उसके बाद दूसरे परिवार का बारी आता है। ऐसे ही अग्नि कुंड को हमेशा जलाए रखते हैं। इस मंदिर की कई किंवदंतियां हैं, जैसे कि भगवान विष्णु ने भाई की भूमिका निभाई, जबकि ब्रह्मा जी आचार्य थे। विवाह समारोह के पहले मंदिर परिसर स्थित कुंडों में देवताओं ने स्नान किया था। इन कुंडों का जल स्रोत सरस्वती कुंड है, जिसे विष्णु की नाभि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि त्रियोगी नारायण मंदिर त्रेता युग में स्थापित हुआ, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ द्वापर युग में इसको मान्यता मिली थी। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, इसलिए यह विष्णु वामन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तथा इस मंदिर में जल रही अखंड ध्वनि के कारण मंदिर को अखंड ध्वनि मंदिर भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिमालय के अन्य मंदिरों की तरह इसका भी जीर्णोद्धार कराया और इस स्थल को पुनर्प्रतिष्ठा दिलाई। नई बात यह है कि उत्तराखंड सरकार इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है, ताकि लोग यहाँ आकर विवाह कर सके। जिस स्थान पर शिव पार्वती ने एक दूसरे को आत्मसात किया था, उसी स्थान पर उनके भक्त भी 7 फेरे ले सकेंगे। ऐसा इंतजाम पर्यटन विभाग कर रहा है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि त्रियोगी नारायण मंदिर कैसे पहुँचे। यहाँ आने के लिए सोनप्रयाग से या गुप्तकाशी से ही वाहन मिल जाते हैं। गुप्तकाशी या सोनप्रयाग तक आप दिल्ली से आ सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे बसेस चलते रहते हैं इन जगहों के लिए, और रुकने के लिए बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगे आपको। वीडियो में इतना ही, और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय बाबा केदारनाथ।